हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई, कल मैं दवा लेने गया था। दवा लेके आया डॉक्टर से। तो सुबह की खाई, और इसके बाद दो शाम के टाइम गया था दवा लेने के लिए। तो वही शाम को खाया था, फिर रात को खाई। 2 टाइम की दवा खाई मैंने। और आज फिर मैं, ये 2 खुराक है ना, इसमें बची हुई है। तो भाई वो आज खाऊंगा अभी, और फिर शाम को खाऊंगा रात को। तो काफ़ी रिलीफ मिला भाई, पहले से काफ़ी रिलीफ मिला, आराम मिला, रेस्ट मिला। और लेट भी उठा था मैं आज, करीब 1 बज गया मुझे उठने में, समझो। इतनी थकावट हो गई, शरीर पूरा थक गया था ना। तो तो इसलिए आज लेट उठाऊँ भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ। तो भाई, अगर आप कोई बुखार उखार हो रहा है ना, ध्यान रखो अपना, दवा वगैरह टाइम पे लो। ज़्यादा कंजूसी करोगे, सोचोगे टैबलेट खा लो, पैरासीटामोल खा लो और चल जाएगा जुगाड़, मत करो ऐसे। नहीं तो आगे जाके पता चला वो, मैं तो कह रहा हूँ 2-3 दिन के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा ना, जैसे एक दिन दवा खाई ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन भी खाई, तो तीसरी बार चले जाओ डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। क्योंकि फिर टाइफाइड बन जाएगा, फिर और ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, फ़ायदा क्या है। और एक चीज़ और बताने वाला हूँ भाई, अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम, इन सब से अगर बहुत जल्दी ठीक होना है ना, तो जंक फूड को तो भाई अवॉइड ही करना। बहुत कम खाया करो, जितना हो सके नेचुरल को करे करो। ठीक है। और जब इन केस हो भी जाता है बुखार, तो फिर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना परहेज करना है। जो लोग करते नहीं है, मोस्टली लोग करते ही नहीं है परहेज। जैसे मान लो ये दवा लेके आया मैं, टैबलेट्स जो भी दवा इसके अंदर दी है, ठीक है। अब ये गर्म होती हैं, गर्म होती है ना, तो क्या होता है, अब इसको भी गर्म ही चाहिए शरीर। अब मतलब बुखार है, तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं। यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे बाहर का जंक फूड अवॉइड करो। ठीक है। जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं जो तो समझ रहे हो ना, मौसमी का जूस वगैरह भी वो भी नहीं पीना। बहुत से लोग पी लेते हैं, अरे ताकत आएगी, वो ठंडा होता है वो। तो ऐसी ठंडी चीज़ें जो आपको देखनी है, परहेज क्या है, तो जैसे ही बुखार आया ना, परहेज शुरू कर दो। परहेज शुरू कर दोगे ना, मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और जब नहीं करोगे तो वो बुखार खाओगे, जब दवा खाई तब आराम मिला, फिर दोबारा बुखार आ जाएगा। तो इससे ये होता है, फिर तुम्हारा टाइम खिंचेगा, 7-8 दिन और तुम, और 10 दिन और लंबा खिंचेगा, फिर वो टाइफाइड बन जाएगा, फिर और कुछ बन जाएगा। तो इसलिए अभी बुखार हो ना, ठंडे पानी से नहीं नहाना है। ठीक है। गर्म पानी से नहाओ, रॉड होगी घर पे, गर्म कर लो पानी, गर्म पानी से नहाओ डेली, जब तक बुखार है। ठीक है। रेस्ट लो प्रॉपर। और दूसरा, दवा खाओ, दलिया हो गया। इसके बाद तुम्हारा ये चाय वगैरह, जितना हो सकता है चाय गर्म होती, चाय कॉफ़ी पियो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें खानी, ऑयली वगैरह भी अवॉइड ही करना, बाहर का तो खाना ही नहीं है। ठीक है। तो ये है भाई, बॉयल आलू खा सकते हो, ये भी सही रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मतलब, जब बुखार हो ना, तो परहेज ज़रूरी है। परहेज नहीं करोगे, डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करेगी, बता रहा हूँ। वो काम जब तक करेगी जब उसने खाए, तो आराम मिलेगा, फिर दोबारा बुखार आ जाएगा। तो मेरे को तो भाई काफ़ी तक, कल ही मैंने दवा लेके आया, परसों से आ रहा था बुखार मुझे। तो एक दिन देखा नहीं ठीक हुआ, इसके बाद मैं डॉक्टर पे चला गया। अब यार ये जो है ना, ये तुमने खाई होगी, विक्स की टॉफ़ी यही है। ठीक है। ये पहले 1 रुपए की आती थी, अब 2 रुपए की आती है। तो भाई, जब भी मुझे जुकाम वगैरह होता है ना, तो मैं ना ये टॉफ़ी ला के रख लेता हूँ ये। कई सारी रखी हुई है यहाँ पे, ये सिस्टम के ऊपर, मतलब यहीं पे रख रखी है, टेबल पे। तो ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कोल्ड जो गले में जो हो रहा है, बलगम वगैरह जम जाता है, खरार सी होने जाती है। ठीक है। उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। और चाय वगैरह पियो, कॉफ़ी वगैरह पियो, उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। दही वगैरह, लस्सी वगैरह, दूध वगैरह ये अवॉइड करो भाई, बुखार आ रहा है जब। ठीक है। और यही है भाई, इसी तरह से ठीक हो जाओगे। मैं तो अब ठीक हो गया हूँ, काफ़ी हद तक आराम मिल गया मुझे। ठीक है। जैसे मेरा फेस भी देख होगा, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिल गया है। आँखें अभी भी थोड़ी वैसी लग रही है, बट ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये भी। ठीक है। लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है हालत, अब इतनी ख़राब नहीं है हालत, पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गई। कल कल जो मेरा वर्क भी थे ना, वो भी रोक दिए थे। कल इतना बुखार, मतलब टैबलेट खाई तो ठीक है, तो सुबह के टाइम में बुखार इतना तेज़ आया था कि फिर मैंने बोला छोड़ो। तो बहुत सारे टास्क है ना पेंडिंग पड़े हुए, जो मैंने किए नहीं थे कल, बट आज कंप्लीट करूँगा कई सारे टास्क। तो भाई यही होता है, जब बुखार आता है ना, तो सारे काम छूट जाते हैं। तो आज के टास्क बना लेता हूँ, क्या क्या करना है मुझे, जो मेरे रह रहे थे कल के, वो भी ऐड कर लेता हूँ उसमें। ठीक है।
बहुत कुनाव पीते तो अब के तो ये पिलाई that that ये वो तो टास्क मैंने लिख लिया, ज़्यादा टास्क है नहीं, 1 2 3 4 5 टास्क है। क्लाइंट का कुछ ऐसा कुछ काम आ नहीं रहा फिलहाल, तो कुछ भी नहीं है मतलब फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। सिस्टम ऑन करता हूँ। चलो भाई आज का काम स्टार्ट करते हैं। देख लेता हूँ कुछ क्लाइंट के वर्क है या नहीं। नहीं है तो फिर अपना काम करूँगा आज, समझ रहे हो। हम और तो यार वही है, राजमा वगैरह है ये बॉयल राजमा छोले चने मिक्स करके तीनों को बॉयल कर लीजिए, खा सकते हो, वो खाने में कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। थोड़ी देर में खाऊंगा, बाकी अभी खाना वाना खाऊंगा, भूख लग रही है। तो भाई खाना वाना आने वाला है, खाना आएगा फिर इसके बाद खाना खा के इसके बाद स्टार्ट करते हैं काम। दवा वगैरह भी खा लूँगा अभी, खाना खाने। दवा खा रहे हो भाई, खाना खाने के बाद खाओ, खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए कभी। डॉक्टर का रिकमेंड करे क्या है, कुछ कुछ टैबलेट्स होती हैं खाने के बाद, खाने से पहले खानी चाहिए, 1 2 टैबलेट होती हैं। अदरवाइज़ खाने के ऊपर ही, खाना खाने के बाद टैबलेट खाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका, जितना मुझे पता है। ठीक है, वो बता रहा हूँ। बाकी डॉक्टर के सलाह भी लो कैसे क्या है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। गला भी बैठा हुआ था, अब काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गया। रेस्ट चाहिए इसमें यार, प्रॉपर बॉडी को आराम चाहिए। हाँ, तो यही से मेरी दिनचर्या स्टार्ट होती है भाई, यहीं से काम स्टार्ट होता है मेरा। इस सिस्टम पे पूरे 5 6 साल निकाल लिए मैंने, इस सिस्टम पे बैठे बैठे। इसी काम की वजह से मज़ा भी आता है भाई काम करने में। जिस चीज़ में काम में मज़ा आए वो काम करो भाई। मेरे को तो इसमें आता है मज़ा काम करने में। सिस्टम पे बैठा सकता हूँ, कोई बैठ, पहले क्या होता था हैबिट नहीं होती थी बैठने की। तो स्टार्टिंग में जब जॉब करी थी ना, जॉब करने गया था ना, तो भाई वहाँ वहाँ बैठना पड़ता है 8 10 घंटे से कम बैठोगे नहीं भाई। 2 घंटे का तो बैठे नहीं जा रहा, उठ के लग रहा कहीं चल के घूम के आते हैं ये वो। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक सिटिंग बैठना आना चाहिए इस काम में। बैठना नहीं आ रहा ना, तुम नहीं कर पाओगे। इसकी हैबिट बनाओ पहले बैठने की। तो दिमाग होना चाहिए एक्टिव, प्रॉपर फोकस के साथ काम करो। ठीक है, हमारा काम ऐसा है, हम कभी भी भटक सकते हैं अपने काम से। हमें सोशल मीडिया भी यूज़ करना है, ठीक है, हमें हर चीज़ वो यूज़ करनी, ट्रेंड का चल रहा है वो भी यूज़ करना है, बट उसको देखते ही भैल पता चला स्क्रॉल करते रह गए, काम रह गया, वो भी चीज़, यही चैलेंज होता है। तो ट्रेंड वगैरह, डिज़ाइनर ऐसा वीडियो एडिटर, हमें क्या करना पड़ता है, कोई ट्रेंड में चीज़ चल रही है, कुछ भी हो रहा है, हमें उसको देख के अपने काम को करना होता है टाइमली। यही तो है चैलेंज बॉस, धीरे धीरे करते करते आ जाता है। और हमारा जो काम होता है ना, उसमें क्या होता है, जब तक टू डू लिस्ट ही बनाओगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो जैसे मान लो दिमाग में 4 काम है, 2 ही हुए, 2 रह जाएंगे दिमाग। गरम करी दीजिए, मोटे के घर में है गरम कर ले जब उससे। गर्म ही करेगी अच्छा गरम है, ठीक। तो भाई ये है कड़ी, इसमें देख रहे हैं। तो अगर बुखार आ रहा है ना, तो कड़ी कड़ी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी गर्म होती है। और इसमें पालक भी डला हुआ है, पालक वाली कड़ी खा रहा हूँ मैं। कड़ी गर्म होती है, गर्म जो गर्म सब्जियाँ हो ना, जो गर्म करती है, उनका सेवन करो, उसमें भी आराम मिलता है। खाना पीना खा के काम करना है।
अब दवा खाऊंगा भाई, आना हो गया। हाँ, दवा खाऊंगा। दवा दवा मत छोड़ो, ठीक होगा तो ये तबीयत छोड़ दे। पूरा जो बता रखे ना, जिस टाइम जितने टाइम की दवा बता रखे वो दवा पूरी खाओ। ना दवा बुखार है ना दोबारा घूम के आ सकता है। हाँ, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ है भाई। इन बुखार को जड़ से निकालना तो सारी जो दवाएं है ना जितनी ये ख़त्म करो। ये ले आराम मिलेगा, छोड़ दी दवा, फिर आ जाता बुखार दोबारा। तो मैं चाहता नहीं बार बार में ड्रामेबाजी हो। एक बार में कोर्स कंप्लीट करो उसका जो भी है। अब एक खुराक बचे कल रात के, बस जहाँ तक मेरे हिसाब से कल सुबह तक की है। इतनी खुराक में ठीक हो जाएगा, आराम परहेज करते रहो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो भाई ये है टैबलेट्स, एंड बुखार की टैबलेट अब जाएंगे मेरे पेट में। ये देखो भाई, 4 है। पहले पता है मैं जो ये होता ना कि जब टैबलेट खाते तो ले नहीं पाता था मैं, जैसे छोटे में तो चबा नहीं पड़ते थे। और चबाते तो भाई कड़वा बन जाता था, फिर खाने में नहीं रहता था। तो ये जो बिना खाए ले लेना, ये मुझे टाइम लगा मुझे सीखने में। बट अब तो आता है भाई। अब तो पहले तो एक एक करके करता था, तो 4 एक बार में जाएंगे अंदर देखना। भाई ने अंदर ले ली थी 4 5 है। अभी भी है, कोल्ड है थोड़ा, तभी तो दवा खा रहा हूँ भाई। प्रॉपर ठीक होना है, दवा खाओ पूरी। अब यार एक बिस्किट टॉफ़ी लेते हैं, और जो खरखर हो रही है गले को ठीक करेगी, पूरा कोर्स करते हैं मैम। ये हमारी बिस्किट टॉफ़ी अंदर। अब हम भैया काम करेंगे स्टार्ट। अब आज का जो टास्क है वो करना है भाई। बहुत फास्ट फास्ट खींचने हैं काम, कल से टंगा पड़ा है काम। दिन निकल रहे हैं, टास्क पूरे नहीं होंगे भाई, कैसे चलेगा। ठीक है, तो भाई टास्क होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ और बताने वाला हूँ भाई तुम्हें मैं। तो अभी रुको, पहले मैं बताता हूँ, पर ये करता हूँ। जैसे जो बंदा होता है ना, जो एटीट्यूड दिखाते हैं क्लाइंट, जिनके अंदर घमंड ज़्यादा भरा होता है कोट कोट के, ठीक है, वो पता चल जाएगा, तुम्हें बातों से पता चल जाता है आदमी किस तरह का आदमी है। तो एक क्लाइंट थी ना, उससे मेरा एग्रीमेंट वगैरह हो गया था, लेकिन उसके बोलने के तरीके से तमीज़ नहीं थी उसे बोलने की, और डोमिनेट होके बोलती थी। सोच रहे डिजाइनर है, ये क्या है, इनको तो हम खरीद लेंगे, सोच रही होती है आते पास डिजाइनर के पास स्टिच कराने के लिए। लेकिन अरे हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो भाई ये ना, वो मेरे पे करे जा रही। मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था फाइनल सारा कुछ, मतलब उसको काम भी पसंद आ गया, उसको सैंपल वगैरह सब कुछ क्रिएट करके दिखा दिया, सब तो वो प्रूव कर दिया कि मैं बेस्ट डिजाइनर हूँ, मतलब इस तरह से। और वो खुशी हुई कि भाई सही मिल गया डिजाइनर मैं। लेकिन वो क्या कर रही थी, उसने क्या गलती करी, उसने सब कुछ सही करा, लेकिन उसने क्या करा, अपने बिहेवियर पे काम नहीं करा उसने। वो अपना जो घमंड है ना, ईगो है, जो फेमिनिज्म वाला ईगो, उसको घर में रख के आओ और काम करने आए हो मार्केट में ना, अपने पर्सनल ओपिनियन विचार है ना वो अपने साइड करके न्यूट्रल होना पड़ेगा आपको, अगर किसी के साथ काम कर रहे हो। अपनी विचारधारा थोपोगे ना किसी पे, बंदा एक्सेप्ट नहीं करता, बंदा कहता जाओ यार कहीं और कहा दो काम से। तो उसने मेरे साथ वो यही कर रही थी। उसने कहा एग्रीमेंट हो ही गया है, और ये वैसे डिजाइनर होगा, झोला छाप डिजाइनर होते हैं ना, जो 5 5 हज़ार 3 3 हज़ार में काम करते थे। क्या ही झोला छाप डिजाइनर तो है ही है। तो बस क्या ही कर लेगा ये, आप तो एग्रीमेंट होगा, अब क्या वापस कर लेगा। तो मेरा, वो मेरे से बहुत कह रही, तुम्हें काम करना है ना, या तो ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना है ना मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। कई बार ऐसा बोल जा रही, मैं यार बोला बस क्यों बर्दाश्त कर यार, मैंने क्या। मैंने कहा यार ये अभी भी इतनी प्रॉब्लम कर रही है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ प्रोजेक्ट। तो मैंने फ़ोन नहीं पिक करा था, जैसे मान लो कल एग्रीमेंट हो गया, आज सवेरे फ़ोन पिक नहीं करा मैंने। भाई
फिर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? जैसे मैं उसका हस्बैंड हूँ, जैसे टाइम पे फ़ोन उठाया, वो अपने हस्बैंड के साथ करते हैं, क्यों फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने? अरे भाई मैं कहीं, जैसे तू क्लाइंट है, तेरे पास बहुत काम होते हैं, ऐसे मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। मैंने बोला मैं मीटिंग में बिजी था, मैंने आपको कॉल किया और 1 मिनट बाद 2-3 मिनट बाद मेरे कॉल कर लिया, कॉल बैक किया उसे। कह रही मेरे साथ काम कर रहा है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, खरीद रखा है जैसे मेरे को। मैंने कहा आपका कॉन्ट्रैक्ट बस कर रहा हूँ कैंसिल। सोचता ही एकदम सदमा लगा उसे। उसको पता नहीं था कि मैं ऐसा बोलूँगी तो ऐसा हो जाएगा। हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, याद रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। कोई यहाँ पे चढ़ रहा है ना, पहले तो अपने आप को बनाओ इतना काबिल, आप रिजेक्ट भी कर सको, और मुँह पे रिजेक्ट करो क्या, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा जब आपके इस बिहेवियर की वजह से। उसको बोलो, ऐसा होता है उसको किसी ने बोला नहीं होगा, वो जिस पे चढ़ रही होगी सबने उसको बर्दाश्त करा होगा, कंपनी को बर्दाश्त करा होगा, सब बर्दाश्त करते होंगे वैसे, तो कोई इसलिए नहीं बोलता कि क्या नौकरी तो चली जाए। मैं बता रहा हूँ रीज़न, आदमी क्यों बर्दाश्त करता है इन लोगों को, नौकरी तो चली जाए, हमें निकालना दे, ठीक है। लेकिन मैं तो नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फ्रीलांस ही कर रहा हूँ ना। तो मैंने बोल दिया, मैंने कि सॉरी मैम, आपके साथ मैं काम नहीं कर सकता। इतना मुद्दा रखो अपने पास बोलने का। क्या ये मत सोचा है चला गया क्लाइंट, क्लाइंट को मना करना भी आना चाहिए। मना करना नहीं आया ना तुम्हें, तब सुनते रहो जिंदगी भर, तुम ढोगे ऐसे क्लाइंट को। उसको मैंने बोला आपके ये बिहेवियर की वजह से मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, आपका काम, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, आपके साथ काम नहीं करूँगा मैं। तो छोड़ छोड़ के तो बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं मत करो काम। लेकिन बाद में से रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। फिर मेल में कह रही आपने तो इतनी सी बात पे कॉन्ट्रैक्ट साइन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो हमारे बीच का ये एग्रीमेंट में। मैंने बोला आपका बिहेवियर सही नहीं है। कह रही है इतना मैंने थोड़ा बोला था, मतलब उसे लगता था मैंने तो कुछ करा ही नहीं, ये छोटी बात है। मतलब छोटी बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारे लिए होगी छोटी बात, और दूसरे को तुमने मत सुनाओ, मेरे को मत सुनाओ, ये फालतू वाले। मैंने कहा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ, अभी वो सर पे चढ़ रहे हो, सोचो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो क्या कि ये है, वो है, ये होते हैं ऐसे सिर दर्द क्लाइंट, उसको अवॉइड करो भाई, निकालो अपनी लाइफ से। ठीक है यार, मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया ये। तो यार ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करो, और इस तरह के ब्लॉग डेली मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।